मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का आप श्रवण करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो कृपया प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष कुंडली, वास्तु, ग्रह निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए पवित्र परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, उसका क्या नाम है, उसको करने की क्या विधि है तथा उसका क्या महात्म्य है, कृपा करके हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, उसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक उसे सुनिए। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी तथा जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत तथा इसकी कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान वामन रूपी विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले, चारों पुरुषार्थों की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का इस दिन कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया, ऐसा माना जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, कैसे करवट लेते हैं तथा किस तरह से राजा बलि को आपने बांधा था। वामन रूप धारण करके आपने कैसे लीलाएं की थीं। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद मंत्रों से, सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही वह ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिग्रहण कर लिया था। इस प्रकार सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इन बातों को सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता, वह मुझे अवश्य बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी का अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि 3 लोक के समान है, यह मुझे अवश्य चाहिए और आपको देने में भी इससे कोई शंका नहीं होनी चाहिए। राजा बलि ने इसे बहुत ही तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाया। भूलोक में पद, भूअरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक को स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि समस्त नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की, पूजन की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब आप बताइए कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुका लिया
और बोला कि तीसरा पग आप हमारे सिर पर रखिए, और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अतः परम पवित्र इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वामन भगवान की जय। आशा है पवित्र परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा का आपने ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके अपना प्यार देना मत भूलिएगा। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।